इस वर्षीय लगातार सत्ता आपकी और काम वैसा नहीं हुआ जिसकी वजह से जल भराव से जनता मुक्ति पा सके। जल भराव सिर्फ वसई विरार के लिए है क्या? आरोप लगता है कि आपका मिसमैनेजमेंट बहुत रहा। लगता है कि आपकी लगातार की सत्ता की हनक और ठसक में ही काम हो सकता है, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया, ऐसा आरोप है। शहर में जो नाले का साइज है वो निर्माण में जो यहाँ के बिल्डर लॉबी है जो अपनी बिल्डिंग तैयार करती है, चौली तैयार करती है, उन्होंने उन नालों को तब्दील कर दिया मीटर में। सेंटीमीटर टाइप के भी नाले यहाँ देखे गए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक मैसेज वायरल हुआ, इसमें आमदार हितेंद्र ठाकुर पहुंचने वाले थे। आरोप ये लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब नहीं था, इसलिए आमदार हितेंद्र ठाकुर नहीं, सवाल नहीं। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। लगातार वसई विरार में जलभराव की स्थिति को लेकर विपक्ष हमलावर है तो कहीं जनता परेशान है। इस पूरे मसले पर सत्ता पक्ष से बहुजन विकास अघाड़ी के प्रवक्ता अजू पाटिल से हम बातचीत करते हैं कि इस पूरे विषय पर आखिर लगातार जो आरोप लग रहे हैं और जो व्यवस्था है वसई विरार की, उस पर उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आपका नमस्कार। अजू जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से वसई विरार में जलभराव हुआ है उस पर आरोप लगता है कि 32 वर्षीय लगातार सत्ता आपकी और काम वैसा नहीं हुआ जिसकी वजह से जल भराव से जनता मुक्ति पा सके। क्या कहेंगे आप? अभी एक ध्यान में रखिए, जल भराव सिर्फ वसई विरार के लिए है क्या? ये पालघर में है, थाना में है, मुंबई में है, पूरे महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, बहुत जगह है जहाँ पे सिटी नहीं बनी है। सब जगह ये प्रॉब्लम है। उसका मतलब ये नहीं कि ये होना ही चाहिए ऐसा, उसमें कुछ हल निकलना चाहिए। इसलिए कॉरपोरेशन ने जो निरी की कमेटी थी उन्होंने सजेशन दिए थे, निरी की कमेटी को हमने सजेशन दिए थे। अभी आप देखेंगे कि एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमि है वसई को। यहाँ पे उत्तर की तरफ वैतरणा नदी है, बराबर है। वो वैतरणा नदी कहाँ से आती है? तो नासिक के वेस्ट साइड से जो पहाड़ है वहाँ से आती है। वहाँ पे देहरजी नदी है, सूर्या नदी है, तानसा है, आगे आगे जाके वैतरणा है। ये सब नदी का पानी इतने बड़े एरिया से वैतरणा में क्रीक में आता है। वैसे वसई की क्रीक है, कल्याण से आगे से जो पानी आता है, भादसा से लेके सब पानी वो वसई क्रीक में आता है। तो दोनों क्रीक का पानी जब ऊपर हो जाता है तो वसई विरार का पानी बाहर जाना स्लो हो जाता है। पहले एक बात थी कि चिखल डोंगरी से लेके विरार निकल के सोपारा निकल के, सोपारा से वसई गास से लेके वापस वसई ईस्ट में पानी जाना और वहाँ से नायगांव से लेके वसई खाड़ी, ऐसा कनेक्टिविटी थी जिसको तूस खाड़ी बोलते थे। और वो शूरपारक नगरी से पहले से वो थी जहाँ से बड़ा व्यवहार होता था, पानी के व्यापार वगैरह होता था, व्यापार पानी के रास्ते से होता था। अभी क्या हो गया, पहले ऐसा था क्या, जो छोटे छोटे मैंग्रोव्स थे वो खेडूत काटते थे और चूल्हे में यूज़ करते थे, अभी वो बंद हो गया। अभी ये खाड़ी में चिखल डुंगरी पे आप जाएंगे तो बड़े बड़े वृक्ष उस खाड़ी में हो गए हैं जिसको तुम काट नहीं सकते। इसकी वजह से पानी का जो फ्लो था समुद्र की तरफ, खाड़ी की तरफ जाने का, वो स्लो हो गया। बराबर है। अभी ये कारण ऐसा हो गया। और जैसे विरार सोपारा रोड है, हमने नीरू को सजाव दिया ऐसा, वैसा कॉरपोरेशन ने उसका टेंडर भी निकाला। रोड का हाइट अगर 6 इंच 9 इंच 1 फुट बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो कई लोगों ने उसको अपोज किया। जैसे विवा कॉलेज के यहाँ का रोड है वो भी थोड़ा सा ऊपर करेंगे। जहाँ पे रोड ऊपर किया वहाँ पे कुछ न कुछ सोल्यूशन निकला। लोगों ने विरोध किया, उन्होंने बोला नहीं, अगर रोड ऊपर करेंगे तो हमारे दुकान में पानी आएगा। बल्कि एक 5-10 दुकान का प्रॉब्लम था, बाकी किसका प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन पूरे आगे के जो 5-25 गांव है उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। टेंडर भी निकला हुआ है। दूसरा ऐसा है, गास में जो पानी रहता है को इतना लंबे घूम के पानी वसई वेस्ट से लेके ईस्ट में जाएगा, ईस्ट से नायगांव जाएगा, नायगांव से वसई खाड़ी में जाएगा। आप देखेंगे गास को लग के निर्मल तालाब है, पूरब का तालाब है, उस
उसके बाद में दूसरा तालाब पश्चिम में है और दोनों तालाब के बीच में एक सिप रास्ता है, 20 फुट का रास्ता है, 20-30 फुट का। वेस्ट का जो तालाब है उसका पानी तुरंत 500 मीटर नज़दीकी खाड़ी में जाता है और वो खाड़ी से वो समंदर में 1 किलोमीटर के अंदर समुद्र को जाता है। अभी ये इतना नज़दीक रास्ता है कि अगर हमारा सीवरेज का लाइन 20-20 फुट नीचे से जाता है, जो सीवरेज बना है विरार में, अगर हम वो उसका एडवांटेज लेके गैस का पानी निर्मल तालाब से लेके अगर हम क्रीक को भेज देंगे तो 500 या 1 किलोमीटर में, 500 मीटर या 1 किलोमीटर में वो पानी समुद्र को जा सकता है। जो निर्मल की पीछे की खाड़ी है वहाँ से तुरंत निकल जा सकता है। और वो सुझाव मैंने नीरी को दिया था। आपने स्वयं दिया था? मैंने स्वयं लिखित में दिया था कि भाई ये इसमें कर सकते हैं और पानी निकल सकता है। बीच में 3 साल कोरोना के आए, बॉडी आई, बॉडी नहीं है, प्रशासकीय राजवट है, बराबर है, लेकिन जैसी बॉडी आ जाएगी इसका रिजल्ट तुरंत मिलेगा। एक आरोप लगता है कि आपका मिसमैनेजमेंट बहुत था। जैसे आपने अभी कहा कि अगर सड़कें थोड़े ऊपर हो जाएं, वहाँ के लोग अगर समझा दिया जाए, लोग मान जाएं, तो सड़कें अगर ऊपर करनी है तो कर दीजिए, नाला अगर बड़ा करना है तो करवा लीजिए। मुझे लगता है कि आपकी लगातार की सत्ता की हनक और ठसक में ही काम हो सकता है, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया, ऐसा आरोप है। एक ध्यान में रखो, जहाँ लोगों ने माना वहाँ पे रास्ते ऊपर लिए, बराबर है। इस वजह से विरार के बहुत से जगह वो प्रॉब्लम कम हो गया, बराबर है। अभी एक हमने किया, जो विरार ईस्ट में पानी रुकता था, मनवेलपाड़ा एरिया, पुराना फाटक है, वो एरिया में पानी रुकता था। चंदनसर रोड पे जहाँ जहाँ पानी रुकता था वहाँ का अभी पानी रुकता नहीं है। इस बार विरार ईस्ट में पानी नहीं रुकता है, रास्ते निकल गए, हो गए। सोपारा में क्या है कि स्लोप ज़्यादा है, तो ऊपर से पानी जब स्पीड से आता है तो स्टेशन की तरफ रहता था। पहले क्या था कि पहले सोपारा का पानी आता था, सोपारा फाटक की तरफ स्टेशन के बोथ साइड से निकल जाता था। जो दुबे कंपाउंड है, ये दुबे कंपाउंड के बीच में से एक नाला था और वो नाला से पानी कंटिन्यूअस दक्षिण की तरफ निकल जाता था। अभी उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया तो जो नाला था उसका गटर हो गया, छोटा हो गया, उससे छोटा गटर हो गया, 1 फुट 2 फुट का कुछ गटर होगा। अदरवाइज वहाँ से पुराने लोगों को पूछेंगे तो वहाँ से पानी निकल जाता था। और ऐसा TLR भी है। अच्छा, पुराने लोगों को बोलेंगे तो उनकी 2 प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी उनकी है, एक दूसरी शाह करके थे उनकी थी, अभी शायद उनके दुबे के पास है। तो वहाँ से उनको भी मालूम है कि वहाँ से नाला पानी निकल जाता था। तो ये 2 जो चीज़ थे, तो इस पर महानगर पालिका ने कभी दुबे परिवार या उनके लोगों से बातचीत नहीं की कि आप इस पर नाला बनाइए या इस पर करिए? अभी देखो, रेलवे से बातचीत करके रेलवे की तरफ से अलकापुरी से लेके आगे तक नाला बन रहा है, आया है। आस्ते आस्ते सबसे बात होके प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, हर कोई सहयोग कर रहा है। जैसे रेलवे ने कारशेड बनाया तो वो पानी जाने का जो रास्ता था वो कारशेड की वजह से वो भी बंद हो गया। फिर रेलवे से बातचीत चालू है। विराटनगर के आगे जो कलवर्ट था, रेलवे से बात करके वो कलवर्ट बड़ा कर दिया। इसलिए क्या हुआ, अभी ईस्ट का प्रॉब्लम था वो कम हो गया, विराट मनवेलपाड़ा एरिया का, बराबर है। अभी वो पानी वेस्ट में आता है, वेस्ट में आने के बाद ये जो मैंग्रोव की वजह से जो पूरा नाला है उसका प्रॉब्लम हो गया। दूसरा ऐसा है कि नारंगी से पानी निकलता है, नारंगी से जब पानी निकलता है बारिश का टाइम नहीं रहेगा तो गटर का पानी जाने की वजह से वहाँ पे जो रेती वाले हैं उनको तकलीफ होती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा कुछ दिक्कत है, थोड़े से प्रॉब्लम है, उनसे भी बात चालू है। तो वहाँ पे और 1-2 अगर कलवर्ट बनाए जाएंगे, क्योंकि वो करीबन 2,500-3 हज़ार एकड़ जगह है जहाँ पे पानी रुकता है खेती में और आस्ते आस्ते निकल जाता है, एक होल्डिंग पॉइंट की जैसा काम करता है। तो वहाँ पे 2-3 खारलैंड को सुझाव दिया है कि भाई आप भी वहाँ पे कलवर्ट 1-2 बनाओ, तो पानी अगर डिस्चार्ज होगा तो ये समस्या। अच्छा, अभी एक और सवाल आता है जो विपक्ष सवाल करता है कि पूरे शहर में जो नाले का साइज है वो निर्माण में जो यहाँ के बिल्डर लॉबी है जो अपनी बिल्डिंग तैयार करती हैं, चौली तैयार करती हैं, तो उन लोगों ने उन नालों को तब्दील कर दिया मीटर में, सेंटीमीटर टाइप के भी नाले यहाँ देखे गए। तो ऐसे में जो बिल्डर लॉबी है
उसका कंस्ट्रक्शन का काम है, उसकी वजह से शहर में नालों का साइज छोटा बड़ा होने की वजह से पूरा प्लानिंग सिस्टम गड़बड़ हो गया है। तो ये तो 3 साल पहले की बात है, कोरोना के पहले ही हुआ था। नहीं, एक ध्यान में रखो, ये जो बोलते हैं ना वो गलत बोलते हैं। कॉरपोरेशन हर बार नाले सफाई करती है, हाँ। बराबर है, और जो डीपी प्लान में नाले है उसका एक्सकवेशन करना ही चाहिए। हमारा तो ये कहना है वो कोई भी रहने दो, वो क्लियर करना चाहिए। हम तो बोलते हैं ना, हम किसी को रुकाते हैं कि भाई इधर काम मत करो, करो तुम बोलते हैं। लेकिन वेस्ट कोर्स में ऐसा हो गया है कि हर 2 वाड़ी के बीच में पानी जाने के लिए एक रास्ता था, तो वहाँ पे झाड़ डाल के, किली डाल के वो सब रास्ते बंद हो गए। वेस्ट पोर्शन में तो बिल्डिंग नहीं बनी है, तो उधर पानी क्यों रुकता है? तो उसका रीज़न ये है कि जो रास्ते जाने के थे वो लोगों ने कम किए। जहाँ से पानी जाने के रास्ते थे वहाँ पे अभी सड़कें बन गई, क्योंकि लोग रहने गए, वाड़ी में घर बनाया, फैमिली बढ़ गई, तो उन्होंने वाड़ी में घर बनाया। दूसरे ऐसे के छोटे तालाब थे वेस्ट में, पूरे वेस्ट एरिया में। बहुत से लोगों ने वो तालाब का काम नहीं है, खेती नहीं है, पानी की ज़रूरत नहीं है, तो बंद कर दिए। अदरवाइज वो एक छोटे होल्डिंग पॉइंट थे, वो बंद। एक आरोप और लगता है 2019 के चुनाव में, मैंने एक इंटरव्यू किया था अप्पा जितेंद्र ठाकुर जी का, तो उस दौरान उन्होंने कहा था पूरी दुनिया में पानी भरेगा, लेकिन गारंटी है वसई विरार में नहीं। बराबर है ना, वो सुझाव दिया था, वही सुझाव दिया था, वो काम दिए थे, वो काम निकाले थे कि जिसके वजह से ये पानी निकल जाएगा। लेकिन 3 साल में प्रशासन ने कुछ किया ही नहीं है। ये माने बॉडी बैठने के बाद में अगले वर्ष जब चुनाव 100% आपको पता चलेगा कि भाई छोटे कारण हैं। देखो पानी है ना, बारिश बहुत रहेगी, फ्लड रहेगा तो पानी एक दिन रह सकता है, लेकिन 2 दिन 4 दिन नहीं रह सकता, क्योंकि वो डिस्चार्ज उतने फास्ट होगा। दूसरा एक आपको मैं बताता हूँ कि एक रूल ऐसा है कि जो बड़े डैम है मुंबई को पानी सप्लाई करते हैं, भादसा है, तानसा है, वैतरणा है, उसका एक रूल ऐसा है कि जनवरी में कितना पानी चाहिए, फरवरी में कितना चाहिए, मार्च में कितना चाहिए, मई में कितना चाहिए। अगर मई में पानी तुम्हारा ज़्यादा है तो पानी छोड़ना चाहिए, पानी रुकाना नहीं चाहिए। जैसे जून में पानी है तो लेवल से ज़्यादा है तो आप राह नहीं देखने की कि डैम भरेगा बाद में छोड़ना चाहिए। ये क्या करते, ये कुछ करते नहीं, पानी उसमें रुका रहता है, और बाद में जुलाई के टाइम ओवरफ्लो चालू होता है तो उसका खोल देते हैं, कैचमेंट एरिया ज़्यादा होता है और वो ओपन करते हैं और दोनों क्रीक ऊपर आ जाते हैं। और जब दोनों क्रीक ऊपर आती है तो जो भी एरिया उसके आजू बाजू भी है जल भराव हो जाता है। तो इसीलिए ये सेम इसका रिपोर्ट कोल्हापुर में आया था, जब कोल्हापुर में बाढ़ हुई थी, उसका ये रीज़न है कि अगर जुलाई में आपको आपके लेवल से ज़्यादा पानी है तो छोड़ देना चाहिए। आप राह मत देखो, राह नहीं देखने की कि भाई आगे बारिश नहीं गिरेगा तो क्या होगा। बातचीत नहीं की कभी आप लोगों ने उन लोगों से, किस तरह से बातचीत करना चाहिए और किस तरह से? बीएमसी को हमने इतला किया था कि भाई पानी छोड़ना चाहिए तुम, बराबर है। हम तो जो भी आते हैं अफसर उनसे डिस्कशन के टाइम बोलते हैं कि भाई ये टेक्निकल रीज़न है। अच्छा, कभी अक्सर कहा जाता है कि आप लोग पर जब भी कभी ऐसा आरोप गंभीर लगता है तो ढकेल देते हैं आप किसी न किसी के ऊपर। नहीं, ढकेलने का क्या है, हम तो प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। वसई तालुका में 30 साल में किसी ने प्रशासन को गाली दिया है क्या? नहीं है, गाली हमको देते हैं क्योंकि हमारे से उम्मीद है लोगों की, इसलिए हमको पूछते हैं। एक ध्यान में रखो, लेते हैं उसको। हमें तो अच्छा लगता है ना कि लोग अगर हमें पूछते हैं, हमसे उम्मीद रखते हैं ना, इसलिए हमको पूछते हैं। उनका हक है, उन्होंने पूछना ही चाहिए। हम तो हमारे काम करते हैं और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का शब्द नहीं, जिम्मेदारी से नहीं, ये हम सोचते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी थी, हम पूरा कर रहे थे। 3 साल में प्रशासन आया और प्रशासन ने जो सुझाव दिए थे नीरी ने वो किए नहीं, जो सुझाव हमने दिए थे। जैसे आज मैंने बताया आपको कि निर्मल क्रीक से लेकर दोनों तालाब से लेकर अगर पानी निकाल देते थे तो निर्मल की खाड़ी में पानी 1 किलोमीटर के अंदर निकल जाता था। आज हम सीवरेज का लाइन 20-20 फुट नीचे से डालते हैं। एक इंटेक वेल अगर बना देंगे घास के बॉर्डर पे, क्योंकि वो बॉर्डर पे निर्मल का तालाब है, तो वहाँ से पानी निकल जाता था, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम कम हो जाता था। क्यों? आपको बताता हूँ,
पूरब से जाके वसई में नायगांव खाड़ी में पानी जाना, उससे अच्छा अगर पश्चिम से पानी जाता है तो वो तुरंत जा सकेगा। एक आखिरी सवाल। कलम की खाड़ी है, हाँ, बस एक आधा किलोमीटर पे है निर्मल से कलम की खाड़ी, जो समुद्र को 500 मीटर पे है, पानी तुरंत निकल जाएगा। माने कि अगले बरस अगर बॉडी बैठती है, सत्ता आपकी आती है तो हो सकता है। एक आखिरी सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक मैसेज वायरल हुआ, हाँ। इसमें आमदार हितेंद्र ठाकुर पहुंचने वाले थे। आरोप ये लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब नहीं था, इसलिए आमदार हितेंद्र ठाकुर नहीं। सवाल नहीं। एक ध्यान में रखो, हाँ। एमपी साहब ने कॉरपोरेशन में मीटिंग लगाई थी, हम्म, सब पदाधिकारी उधर थे, हम्म, आपके कमिश्नर साहब ने, हम्म, सब पत्रकार उधर थे। हम्म, तो एक जगह दो दो चीज करने की बात ही नहीं है। अगर वहां पे कॉरपोरेशन में मीटिंग चल रही है, उसमें सुझाव हो रहा है, हम्म। तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की क्या आरोप जरूरत भी है? लगा- झगड़ा करने की जरूरत है? देखो, जो आदमी कुछ करता नहीं है, जिनको लोग पसंद करते नहीं है, वो सिर्फ चिल्लाते बैठते हैं। आप आज अगर टीवी लगाएंगे तो घर में सब जगह बाढ़ है, देखेंगे टीवी पे सब जगह बाढ़ है, तो सब जगह क्या हितेंद्र ठाकुर जिम्मेदार है? पूरे महाराष्ट्र में, गुजरात में, इंडिया में बाढ़ आ रही है तो ठीक है, जिधर जिधर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, लोगों को घर तक पहुंचना चाहिए। हमारे सब कार्यकर्ता हर जगह, एक भी ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए खड़े नहीं रहे। हर एरिया में हर कार्यकर्ता लोगों के लिए खड़े हुए हैं। सिर्फ इतना ही है कि वो मैसेज नहीं डालते, व्हाट्सएप पे नहीं डालते, यूट्यूब पे न्यूज़ बना के नहीं डालते, लेकिन हर कोई अपने अपने एरिया में अपने ताकत के हिसाब से काम कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना पहुंचने के पीछे कारण मुख्य ये था कि वहां पर खासदार पहुंचे थे तो नहीं, देखो उधर मीटिंग लगी है, सब कुछ है, सब वो उधर है। कई रिपोर्टर ने बताया कि भाई हम इधर है, बाद में ले लो, ठीक है। आने वाले समय में माने कि इसके लिए कुछ आमदार हितेंद्र ठाकुर की तरफ से भी बयान आएगा। बयान नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके हितेंद्र ठाकुर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले। देखो, प्रशासन को बोला है ये चीज करनी चाहिए, बराबर है। अभी अधिवेशन चालू है, ठीक है ना। अधिवेशन में सीएम साहब से उन्होंने बात किया है, डीसी सीएम साहब से बात किया, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है। अच्छा, ये बातचीत हो चुकी और हाँ, और कमिश्नर साहब फुल हेल्प कर रहे हैं, बराबर फुल हेल्प कर रहे हैं कमिश्नर साहब। वो भी टेक्निकली साउंड है, खुद इंजीनियर है, उनको भी मालूम है कि क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए। जैसे बोलिन से आगे लेके 3 कलवर्ट बड़े होने चाहिए, क्योंकि खारोड़ी का कलवर्ट की विड्थ जितनी है आगे की कम है, इसलिए पानी का फ्लो कम हो जाता है। उसके टेंडर निकले हुए हैं, लेकिन ये अभी काम चालू हो जाएगा। बीच में मैंने आपको बताया कोरोना में प्रॉब्लम पैसे का था, बॉडी को, आरोग्य के ऊपर खर्चा था, तो उन्होंने यहाँ पे कम ध्यान दिया। ये अगर होगा तो पानी रुकता है। जैसा ईस्ट का पानी निकल आया, वेस्ट में आया, अभी वेस्ट का पानी खाड़ी जाने के लिए सिर्फ 2-3 ब्रिज की कलवर्ट की ज़रूरत है और मैंग्रोव्स निकालने की ज़रूरत है। ये होने के बाद मैक्सिमम राह मिलेगी। चलिए, धन्यवाद। और आप एक भी सिटी ऐसा भारत का दिखाओ जिस सिटी में बारिश में पानी रुकता नहीं है, ऐसा एक सिटी दिखाओ। जैसे सिटी नहीं है, जलभराव तो होता ही है, लेकिन सवाल ये है कि इसकी निकासी का मैनेजमेंट। देखो क्या है, ये जो चिल्लाने वाले हैं ना, लोगों को बराबर है, लोगों को रिजल्ट चाहिए, लेकिन जो 20 साल से 25 साल से यहाँ रहते हैं उनको मालूम है क्या था और क्या हो गया। जैसे विरार ईस्ट के लोग, वो बोलते थे अरे हमारे स्कूल बंद होती थी, हमको पानी में से जाना पड़ता था। अभी वो बोलते नहीं, अभी हमें प्रॉब्लम नहीं है, बारिश में पानी नहीं रुकता है, बराबर है। विरार में बहुत से एरिया थे, एमबी स्टेट है, ये है, जहाँ पे पहले से पानी रुकता है। अभी हंसते हंसते वहाँ पे सोल्यूशन हो गया, अंडरग्राउंड गटार बन गए, सीवरेज के लाइन बन गए, तो हंसते हंसते ये होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुंबई में भी आज भी बहुत जगह है जो लो लेवल पे है, वहाँ पे पानी रुकता है। आने वाले समय में चुनाव हुआ, बॉडी बैठी, तो अगले वर्ष पानी नहीं भरेगा, वो। और वो आप पूरे टीम को लेके हम आपको दिखा देंगे क्या क्या सोल्यूशन हो रहा है और क्या क्या कर रहे हैं। हम तो सबके सुझाव लेते हैं, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी। इवन हरित वसई के मार्कुश डाबरे हैं, उनका भी बयान है, उनको भी हम विश्वास में लेते हैं कि उन्होंने तो अनाउंस किया था कि भाई आप पानी के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप आपका घर का कंपाउंड बांधते वक्त गटर छोड़ने के लिए जगह छोड़ो। पश्चिम बेल्ट में बहुत से जगह मकान बना दिया, कंपाउंड डाला, लोगों से आह्वान किया था। हाँ, लेकिन गटर बनाने को जगह नहीं छोड़ा, तो उन्होंने आह्वान किया, वो पॉजिटिव है।
आपने बहुत से लोग एक सकारात्मक नाम लिया, अक्सर आप नाम कम लेते हैं लोग। नहीं ऐसे नहीं, देखो अपोजिशन वाले रहे हो, अपोजिशन लीडर रहे हो या कोई भी लोग, वो यहाँ के नेता है, उनको यहाँ की जान है, जानकारी है, बराबर है, वो हमें सजाव देते हैं और सबके सजाव लेके हम करते हैं। चलिए, जैसे रास्ते का हाइट बढ़ाना था, लेकिन कई लोगों ने ऐसा दिया, नहीं, हमारे दुकान में पानी आएगा, हमारे घर में पानी आएगा, हमारे सोसाइटी में पानी आएगा, बराबर है, तो तुरंत नहीं हम कर डालेंगे, ऐसा नहीं होता। सबके सुझाव लेके काम करना पड़ता है और उस हिसाब से चल रहा है। देखो हम लोगों का मालूम है, हम पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव काम करते हैं, किसी की गलतियां नहीं दिखाते, गलतियां दिखाने वाले सुझाव दिखाते नहीं है, बराबर है। और यहाँ की जनता सब जानती है, बराबर है। जो नए आए अभी 1 साल 2 साल हुए, उनको मालूम नहीं, वो थोड़े से बहकावे में आ सकते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट पता चलता है, बराबर है। बहुत से लोग ऐसे जानकारी लेते हैं और चिल्लाते बैठते हैं, हमारा ऐसा कुछ नहीं। हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, प्रसिद्धि कम लेते हैं, या व्हाट्सएप ट्विटर ये मैसेज उसमें कम है, इसलिए लोगों को जानकारी नहीं, लेकिन लोकल एरिया में जिधर काम करते हैं उनको मालूम है काम करने वाले कौन है। चलिए, धन्यवाद। ये थे अज्जू पाटिल। उनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में अगर बॉडी बैठी महानगर पालिका में फिर से सत्ता आई तो निश्चित रूप से जल भराव की समस्या को लेकर भविष्य में, यानी अगले वर्ष अगर चुनाव हो गया तो, हालांकि वो राम भरोसे है, लेकिन अगर हो गया तो निश्चित रूप से जल भराव की समस्या से जनता को मुक्ति मिलेगी। एक खास बात उन्होंने ये कही, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन नहीं हो पाया, आमदार हितेंद्र ठाकुर के मुख से जो बात सुननी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, वो जल्द ही होगी और ठीक से बातें, जो सवाल होंगे उसका उत्तर भी मिलेगा। एक बात और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैनेजमेंट पर सवाल उठता है, उस मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए 2019 के आसपास ही प्लान तैयार हो गया था, लेकिन चूंकि महानगर पालिका और कोरोना काल, ये दोनों ही हाथ में, चूंकि किसी के हाथ में नहीं था, कोरोना काल के बाद में प्रशासक और जिस तरह से रवैया रहा, उसकी वजह से वो प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो आमदार हितेंद्र ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या कुछ बताते हैं, और आने वाले समय में जब महानगर पालिका का चुनाव होगा तो इस पूरी जल भराव का असर किस तरफ लगता है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।